राहुल को बचाने 59 घंटे बाद पत्थर रोड़ा बन चुका है। तकरीबन 65 फीट गहरा खोद लिया गया है पत्थर और समानांतर गड्ढा टनल बनाने के लिए खुदाई जारी है। और इस दरमियान एक बड़ा पत्थर मिला है। सावधानी बरतते हुए रेस्क्यू टीम पत्थर तोड़ने में जुटी है। वाइब्रेशन न होने का खास ख्याल रखा जा रहा है। रस्सी के माध्यम से केला और फ्रूट्स राहुल तक पहुंचाए गए। वीडियो में केला खाते दिखाई दे रहा है राहुल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी। बचाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और ईश्वर से राहुल की सकुशल रिहाई की प्रार्थना की है, बाहर निकलने की प्रार्थना की है। कलेक्टर जांजगीर चांपा को निर्देश दिए हैं। आपातकालीन चिकित्सा की पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश हैं। कलेक्टर बिलासपुर को भी निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में सिम्स अपोलो हॉस्पिटल में तैयारी रखी जाएगी। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मौके पर जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। पुलिस बल भी लगातार तैनाती बनाए हुए है। और जब टनल को खोदा जा रहा था इस दौरान एक बड़ा पत्थर एक हिंड्रेंस बनकर सामने आया, एक रोड़ा बनकर के सामने आया। और वाइब्रेशन ना हो खुदाई के वक्त इससे राहुल को नुकसान भी हो सकता है और बड़ी संख्या में पत्थर नीचे खिसक सकते हैं टनल के। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए एहतियात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर चांपा से आपातकालीन चिकित्सा की पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। बिलासपुर में भी तैयारी है कि अगर किसी तरह की चोट राहुल को आती है तो सिम्स अपोलो में उसे भर्ती किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य लाभ राहुल ले सकेगा। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम राहुल के स्वास्थ्य की जांच करेगी। सीएमएचओ डॉक्टर आरपी सिंह के साथ बीएमओ कृष्णा सिदार उपस्थित हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीएम जागतिल भी मौजूद हैं। चिकित्सक डॉक्टर और आलोक मंगलम सहित स्टाफ नर्स भी मौके पर मौजूद है। पूरा जो अमला है, स्वास्थ्य अमला, प्रशासनिक अमला, हर कोई इस जगह पर मौजूद है। राहुल किसी भी वक्त बाहर आ सकता है और इसके बाद जब वो बाहर आता है तब प्राथमिक उपचार उसका किया जाएगा और यदि स्थिति गंभीर होती है तो बिलासपुर सिम्स रेफर करने की भी पूरी तैयारी है। मौके पर आपको बता दें सीएमएचओ भी मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और टीम को पत्थर तोड़ने में अभी और वक्त लग रहा है और वाइब्रेशन ना हो इसका खास ख्याल बनाया जा रहा है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही है। टनल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही है और एक कैमरे की मदद से लगातार राहुल पर नजर भी रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कल रात को भी उसे केला पहुंचाया गया था, फ्रूटी पहुंचाई गई थी, फ्रूट्स दिए गए थे, फल दिए गए थे और आज भी उसे खाने के लिए कुछ चीजें दी जा रही हैं लगातार ताकि वो मूर्छित ना हो और एक ऊर्जा उसके शरीर में बनी रहे। और राहुल के मूवमेंट पर भी इस कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही है। 63 फीट गड्ढे में राहुल फंसा हुआ है। खुदाई करते हुए लगभग 3 दिन हो रहे हैं लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और सीसीटीवी कैमरे की मदद से राहुल पर खास नजर भी रखी जा रही है। मासूम राहुल के हाथ पांव पानी में डूबे हुए हैं और इसी वजह से तमाम जो स्वास्थ्य अमला है वो भी मौके पर मुस्तैद है कि जब भी राहुल बाहर आएगा तो प्राथमिक उपचार उसका किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण उसका किया जाएगा, क्योंकि इतने लंबे वक्त से एक टनल के अंदर वो कैद है जहां पर पूरी तरह से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में चिंता लगातार बनी हुई है कि राहुल मूर्छित ना हो, मूवमेंट लगातार वो करता रहे, उसके शरीर में ऊर्जा रहे, उसके शरीर में कमजोरी ना आए। इस वजह से उसे फल लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी का विंडो है जो सामने आया है कि राहुल किस तरह से उसके हाथ और पैर पानी में डूबे हुए हैं लेकिन मूवमेंट लगातार राहुल कर रहा है और ये एक सकारात्मक संकेत है कि राहुल मूर्छित नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि उन्होंने निर्देशित भी किया है सख्त लहजे में तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कि जब भी राहुल आए तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार किया जाए और यदि स्थिति गंभीर होती है, यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा तो बिलासपुर सिम्स में भी तैयारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को सफलतापूर्वक संपन्न करें और राहुल को सकुशल इस गड्ढे से बाहर निकालें। तो जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू का 60 घंटा पूरा हो चुका है। रेस्क्यू का 60 घंटा पूरा हो चुका है। 60 घंटा पूरा हो चुका है और अब हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही है और वाइब्रेशन ना हो खुदाई के दौरान इसका खास ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि टनल में बड़े पत्थर हैं। यदि वो टूटते हैं वाइब्रेशन की वजह से तो राहुल को क्षति पहुंच सकती है, चोट लग सकती है और इसी वजह से बहुत एहतियात के साथ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन का 60 घंटा पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप एहतियात के साथ वहां पर खुदाई जारी रखें और स्वास्थ्य अमला भी मौके पर मुस्तैद है। स्टाफ नर्स, सीएमएचओ, सीएमओ, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के स्थल पर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है इसी स्थल पर मौजूद है जहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही राहुल बाहर आएगा तो सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और यदि जरूरत होती है तो बिलासपुर सिम्स अपोलो रेफर करने की भी तैयारी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करें। राहुल साहू आपको बता दें पिपरोद का निवासी है, जांजगीर चांपा के, और खेलते हुए एक बोरवेल के गड्ढे में वो गिर गया और 60 फीट लगभग ये गहरा गड्ढा बताया जा रहा है और 60 घंटे से लगातार ये पूरा रेस्क्यू जारी है। 60 घंटे से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक राहुल बाहर नहीं आ सका है और बताया ही जा रहा है कि खुदाई का जो तरीका है उसे भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसने चेंज किया है कि अब हॉरिजॉन्टल खुदाई की जाएगी। हॉरिजॉन्टल खुदाई के साथ ही वाइब्रेशन ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल खुदाई के साथ ही वाइब्रेशन ना हो, जिससे कि पत्थर टूट सकते हैं, बड़े पत्थर हैं, यदि वाइब्रेशन से टूटते हैं तो राहुल को चोट लग सकती है और ऐसा ना हो, इस वजह से खास ख्याल रखा जा रहा है। बैठा हुआ था ना बीच में आके, एकदम बीच में। और सीधा हम रुख कर लेंगे जांजगीर चांपा का। आपको बता दें हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो हमें तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, जानकारी भी देंगे कि अभी तक ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है 60 घंटे का, कितनी सफलता इसमें मिली है, ये आकलन क्या हो पाया है और साथ ही अभी राहुल की क्या स्थिति है, इस पर भी हम उनसे लगातार अपडेट्स लेते आ रहे हैं। शुरुआती जब पहला घंटा हुआ था राहुल के गिरने का, और INS 24/7 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। आपको बता दें पहले जो खुदाई का तरीका था वो दूसरा अपनाया गया था, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही है, यानी कि तिरछी खुदाई की जा रही है। और अब भी जो बड़े पत्थर हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में रोड़ा बने हुए हैं और ज्यादा यदि वाइब्रेशन होता है तो पत्थर टूटकर उसके जो टुकड़े हैं वो गिर सकते हैं टनल के अंदर। ऐसे में गड्ढे में और ज्यादा फंसाव हो सकता है। और सीधा हम रुक कर लेंगे जांजगीर चांपा का। हमारे सहयोगी संदीप करिहार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संदीप, निश्चित तौर पर 60 घंटे का रेस्क्यू, अब तक राहुल बाहर नहीं आ पाए, चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है संदीप राहुल के संदर्भ में? इस वक्त क्या मूवमेंट राहुल कर रहा है और कितना वक्त लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? क्या कह रही है एक्सपर्ट्स की टीम? थोड़ी सी राहत जरूर है क्योंकि राहुल यहाँ पर देखिए अमित, जिस तरीके से एक्सपर्ट की टीम थी और जिस तरीके से कल रात में 11 बजे जो जितेंद्र शुक्ला कलेक्टर ने कहा था कि 6 घंटे के लगभग ही और लगेंगे, उसके बाद हम राहुल को सकुशल ले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हॉरिजॉन्टल खुदाई जब शुरू हुआ, लेकिन बड़ा पत्थर मिल जाने के कारण पे जो टारगेट है उसमें एक घोड़ा पैदा हो गया। और यही कारण है कि पीछे सीधे तौर पे आपको तस्वीरें देखने की कोशिश करें कि ये वो जगह है जहाँ पे लगभग 60 से 65 फीट के आसपास की पहले खुदाई की गई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो खुदाई है वो किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण ब्लोअर तमाम काफी नीचे गहरा है और उसके बाद एक टनल बनाया जाएगा। टनल के माध्यम से 63 फीट की गहराई पर राहुल फंसा हुआ है और इस तरीके से टीम काम कर रही है। टीम बार बार रोटेट होकर के काम कर रही है क्योंकि गर्मी ज्यादा होने के नाम पर। हालांकि अब जो पत्थर आ गया उसको काटने को लेकर के बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना इस टीम को करना पड़ रहा है। यही कारण है कि 60 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। अगर पत्थर नहीं मिलता तो लगभग शायद अब तक राहुल को सकुशल सुरक्षित निकाला जा सकता था। इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं और इस बात की गंभीरता को दिखा रहे हैं कि टीम पहले तो उन्होंने इस बात की टीम की शुभकामनाएं भी दी कि बहुत ही तत्परता के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक टीम काम कर रही है। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत भावुक पोस्ट भी किया कि पूरा देश अब राहुल के साथ जुड़ा हुआ है, राहुल पर नजर बनाया हुआ है, राहुल की प्रार्थना कर रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली है। लेकिन जो टीम है, अब जो टनल बनाया जाएगा, टनल बनने के बाद में फिर रेस्क्यू किया जाएगा। अब तक जो राहुल है वो मूवमेंट भी कर रहा है क्योंकि NDRF की टीम और SDRF की टीम, इस बात को भी सीएम ने अपने पोस्ट में जिक्र किया है कि NDRF की टीम भी बार बार अलर्ट कर रही है कि राहुल उठो, राहुल केला लक्का ले लो, राहुल ऊपर देखिए। और परिवार वालों से भी माइक के माध्यम से आवाज लगाया जा रहा है, पुकार लगाया जा रहा है कि राहुल किसी भी तरह मूवमेंट करे। हालांकि रात में हम देख पा रहे थे कि राहुल के हाथ और पैर दोनों ही पानी में डूब गए थे और यही कारण था कि आसपास के भी जो बोर हैं उनको चालू कराया गया था ताकि भू जल स्तर है वो काफी नीचे जा सके और राहुल की मुसीबत ना हो। हालांकि खाने पीने की चीजों को लेकर के राहुल बकायदा रिसीव कर रहा है, केला खा रहा है, फ्रूटी खा रहा है, जो भी फ्रूट के माध्यम से उसको जो राहत पहुंचाई जा रही मिल रही है। लेकिन अभी जब तक है कि प्लान रोबोट के जरिए राहुल को बाहर निकालने की जो बात थी, तो कहीं ना कहीं रोबोट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही जो रस्सी के माध्यम से भी राहुल को नीचे से ऊपर निकाल उठाने की बात कही जाती, वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो प्लान ए है जिसको आप देख पा रहे हैं, उसको लेकर के चीजें थी कि उसमें निकाला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्थर था वो बड़ा मुसीबत बन रहा है और ये जब देखें गड्ढा तो हुआ है, पूरी टीम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, लगातार अलग अलग तौर पे बने हुए हैं। हमारे साथ तो इस दौरान जो चंद्रपुर के विधायक है राम कुमार यादव, वो भी जब से घटना हुआ है तब से ही वो
डटे हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। उनसे सीधे तौर पे बातचीत करते हैं कि यादव जी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? हम पर क्या है कि अब यहाँ मशीन से काम नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर स्वयं हाथों से होना था, क्योंकि एक बीच में चट्टान आ गया, तो चट्टान आने के कारण जो है अभी वो जो रेस्क्यू काम में थोड़ा दिक्कत जा रही है, पर पूरे तैयारी है अभी। और नजदीक आए क्योंकि राहुल को भी सुरक्षित रखना है और उसको देखते हुए भी काम करना है, तो हम बहुत नजदीक चले गए हैं। बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी सुरक्षित राहुल को निकाल लिया जाएगा। क्या लगता है और कितने वक्त लगेंगे, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? हालांकि आप प्रयास में तो कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी कितना इंतजार करना, क्योंकि देश भर की नजर लगी हुई है। अब इसमें ऐसा है कि इसमें कोई टाइम लिमिटेड टाइम बताना थोड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि इसको भाई अंदर में क्या है उसको कोई देख नहीं सकता। मिट्टी है, उसके बाद में चट्टान आ जा रहा है और इसको खुद हाथ से करना पड़ रहा है, सुरंग बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए इसका टाइम इतना टाइम हो जाएगा, ये तो कहना तो गलत हो जाएगा। पर इतना जरूर है कि बहुत जल्दी राहुल अपने माँ की गोद में होगा। इतना शासन प्रशासन जोर शोर से लगा। तो बहुत जल्दी राहुल अपनी माँ की गोद पर होगा, सुरक्षित उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि यही जो इंतजार का जो इम्तिहान है वही बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। हालांकि यही अधिक समय लगने के कारण पे ये देश का पहला मामला हो जाएगा जिसमें सबसे लंबा समय का रेस्क्यू, इसके पहले जो 15 साल पहले जो क्वीन शामा युवा की गड्ढे में गिरने से एक जो रेस्क्यू हुआ था उसका रिकॉर्ड 50 घंटे का दर्ज किया गया था। अब तक का जो रेस्क्यू है 60 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है और राहुल अपने संघर्षों को लगातार लड़ता चला जा रहा है। एक तो गड्ढे में फंसा हुआ, मैं आपको बता दूं कि 125 फीट के आसपास का वो बोरवेल है, जिसमें 60 फीट के आसपास में जो चेंबर है, उस चेंबर में राहुल फंसा हुआ है और उसके संघर्षों को देखते हुए पूरी टीम और भी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हालांकि कल जितेंद्र शुक्ला रात में 11 बजे टीम को रवाना करने से पहले सबको शाबाशी देते हुए सबको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा। उन्होंने कहा कि किसी के भी काम को छोटा और बड़ा ना समझे, चाहे छोटे कर्मचारी हों या अधिकारी हों, सबकी अपनी अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि उन्होंने 2 शब्दों में साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो इस मूवमेंट में लगे हुए हैं कोई पेशाब करने भी ना जाए, इसलिए उनको जाने की मनाही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को समझना है, किस समय किसका जरूरत पड़ सकता है और उसके लिए एक परमिशन लेने के बाद ही जाए। तो तमाम जो जिम्मेदारियां थी उसको बताया गया और यही कारण था कि अभी जो रेस्क्यू टीम है लगातार 70 घंटे 60 घंटे से भी ज्यादा समय से डटी हुई है और उम्मीद भी किया जा रहा है कि अब जल्दी ही राहुल तक पहुंच जाएगी रेस्क्यू टीम। लगभग 4 से 5 फीट की दूरी पर है, लेकिन पत्थर मिलना, ये जो इलाका है यहाँ से लगातार पत्थर निकल पा रही है और गीली मिट्टी होने के कारण पे रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और मैनुअल जो खुदाई है वो किया जा रहा है, क्योंकि जमीन के कहीं किसी तरीके का वाइब्रेशन ना हो जिस राहुल के लिए मुसीबत बन सके। यही कारण है कि टीम बहुत आहिस्ते से और सावधानी बरतते हुए काम कर रही है। अमित, बिल्कुल संदीप, बहुत सावधानी बरतते हुए टीम को काम करना भी होगा। और संदीप, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, पूरा स्वास्थ्य अमला मुस्तैद है वहां पर। ऐसे में राहुल जब बाहर आता है तो उसके प्राथमिक उपचार को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और यदि स्थिति गंभीर होती है तो इसे लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, फिलहाल तो जो तैयारी की गई है, यहाँ पे जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, पूरे एक अस्पताल में जिस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन राहुल को समय 60 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पोस्ट मैंने साफ तौर पे कह दिया था कि बिलासपुर कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिया गया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल जो कि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, इसके साथ ही अपोलो अस्पताल, दोनों ही अस्पतालों पर एक एक बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। यदि यहाँ पे कोई भी स्थितियां, जैसे ही राहुल बाहर आएगा उनका रेस्क्यू किया जाएगा। पहले उसके लिए एक अलग से चादर रखा गया है, जैसे ही राहुल बाहर आएगा उसको चादर लपेटा जाएगा। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, CMHO और तमाम जो मेडिकल अफसर हैं वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर अगर उसकी स्थिति देखते हुए या तो जांजगीर के अस्पताल में एक बेड रखा गया है वहां लेकर जाएंगे, या फिर स्थिति और भी रही कि उसको तत्काल और भी मेडिकल की आवश्यकता है तो बिलासपुर के लिए उनकी गाड़ी जाएगी और बिलासपुर में उनका उपचार होगा। तो पहली प्राथमिकता अपोलो अस्पताल है, दूसरी प्राथमिकता सिम्स अस्पताल है। लेकिन देखना होगा कि राहुल के आने के बाद में उसकी स्वास्थ्य को देखते हुए
वो किया जाएगा, लेकिन पानी में डूबने के कारण पे राहुल को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 60 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि पूरे देश की नजर इस घटना को लेकर के बिल्कुल संदीप, बनी आपने हुई सही है। कहा कि 60 घंटे का वक्त हो चुका है, अपने आप में बहुत बड़ा ये वक्त है और देखना होगा कि रेस्क्यू टीम कब तक इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाती है। और फिलहाल दुआएं सभी की राहुल के साथ है कि सकुशल वो बाहर आए। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक। और